काजी साहब का दौर तारीख में सुनहरी दौर के तौर पर याद रखा जाएगा। काजी साहब वाहिद जज हैं जो आइन और कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा रुखसत हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं और नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं जस्टिस यहया खान आफरीदी हल्फ उठाएंगे और अपना मनसब संभालेंगे नए चीफ जस्टिस के तौर पर। दोनों चीफ जस्टिस साहिबान जो जाने वाले हैं और आने वाले हैं, इनके हवाले से भी बात करूंगा और काजी साहब के दौर में कौन कौन से बड़े फैसले आए और कौन कौन से फैसलों पर तनकीद हुई, किस किस को तकलीफ़ हुई, और जो साथी मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं जो इमरानदार जजेस के तौर पर शोहरत रख रहे हैं या इमरान प्रोजेक्ट के जजेस के तौर पर शोहरत रख रहे हैं, उनके हवाले से भी बात करूंगा। काजी साहब का दौर तारीख़ में सुनहरी दौर के तौर पर याद रखा जाएगा। मुअर्रिख़ जब भी लिखेगा तो काजी साहब को आइन और कानून पर चलने वाला जज लिखेगा, बतौर चीफ जस्टिस एक आइन और कानून के मुताबिक चलने वाला मुंसिफ। काजी साहब से पहले हमने देखा कि यकतरफा ट्रैफिक चलती रही है सुप्रीम कोर्ट में। बंदियाल का दौर हो या साकिब निसार का दौर हो, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का दौर हो, गुलजार का दौर हो, खोसा साहब का दौर हो, जितने भी चीफ जस्टिस रहे हैं, जमाली साहब के अलावा मुझे मेरा ख्याल है, तो ज़्यादातर जो हैं वो वन वे ट्रैफिक इनके दौर में चलती रही है और किसी न किसी तरफ झुकाव इनका रहा है। तो काजी साहब ने उस तसलसल को आकर तोड़ा था। काजी साहब वाहिद जज हैं जो आइन और कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस हैं जो आइन और कानून के मुताबिक इस तवील अरसे के बाद चले हैं। हाँ, सियासी हवाले से पीटीआई के हवाले से पीटीआई को पसंद नहीं थे फैसले काजी साहब के, वो एक अलग बात है, लेकिन आइन और कानून को अगर रखेंगे एक तराजू में और फिर काजी साहब को के फैसले जो हैं दूसरे तराजू में रखेंगे तो वो आपको बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक नज़र आएंगे। लेकिन कुछ जो हमारे दोस्त हैं पीटीआई वाले, वो अगर ये चाह रहे थे काजी साहब से कि वो भी मंसूर अली शाह साहब की तरह हमें फेवर दें, वो भी मुनीब अख्तर साहब की तरह हमें फेवर दें, वो भी जो अतर मिनल्लाह की तरह जो है हमें फेवर दे दें, तो वो काजी साहब ने नहीं दी। काजी साहब ने अपने दौर में तारीखी फैसले किए जो कि दूसरे जजेस में हिम्मत नहीं है थी शायद। 12 साल से भुट्टो रेफरेंस केस पड़ा था ना, क्यों नहीं उठाया जा रहा था? क्योंकि वो अदलिया के खिलाफ था, वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल किया था, एक कातिल सुप्रीम कोर्ट साबित हुई है कि भाई कत्ल सुप्रीम कोर्ट ने के जजेस ने किया है। इस सफेद बिल्डिंग पर भुट्टो साहब के कत्ल का दाग था जो कि काजी साहब ने धोने की कोशिश की और तारीख सीधी करने की कोशिश की और काजी साहब उसमें कामयाब हो गए। कम से कम तारीख दुरुस्त करके गए कि भुट्टो साहब का कत्ल नहीं बनता था, फांसी नहीं बनती थी। ये सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे गई। इससे पहले कितने मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस आए 2011 से लेकर, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से लेकर जरदारी साहब ने 2011 में ये रेफरेंस दायर किया था। किसी में हिम्मत नहीं थी कि इस रेफरेंस को उठाते। काजी साहब ने इस रेफरेंस पर फैसला कर दिया। काजी साहब ने फैज़ाबाद धरना केस मुश्किल तरीन फैसला था, मुश्किल तरीन केस था, काजी साहब ने वो भी उठाया। मुबारक सानी केस काजी साहब ने फैसला दिया, लेकिन काजी साहब से चलो गलती हुई, उसमें इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, उन्होंने एडमिट किया, उस गलती को फिर सुधारा। जब उनको एहसास दिलाया गया मजहबी जमातों की जानिब से कि आपने गलत फैसला किया है, तो उन्होंने सारे मजहबी रहनुमाओं को बुला लिया, कहा कि बैठो,
इंसान हूँ, मैं भी गलती हो गई है, अगर तो मैं दुरुस्त करने के लिए तैयार हूँ, दुरुस्त कराओ, बैठो। मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती तमाम जो उलमा कराम हैं, तमाम जो मसालिक और के उलमा कराम हैं, मकातब फ़िक्र के, वो तमाम के तमाम सुप्रीम कोर्ट में बैठे और मौलाना फजल रहमान को शाम तक बिठाए रखा कि आप आखिर तक बैठे, मुआवनत करें, मदद करें हमारी, और उसको दुरुस्त किया काजी साहब ने। यह भी मुश्किल फ़ैसला था। काजी साहब ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी का फ़ैसला जो था केस का, वो भी फ़ैसला जो था रेफरेंस के तौर पर, रेफरेंस में उनको हटा दिया गया था और गलत हटाया था। वो गले में था जनरल फैज़ हमीद के फैज़ हमीद आया था और तकरीर की थी ना शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने, रावलपिंडी बार से खिताब किया था कि एक जनरल फैज़ के लिए कहा था कि वो मेरे पास आए थे कि नवाज शरीफ को सज़ा बरकरार रखनी है, अपील आपके पास आए तो उसके बाद उनको हटा दिया गया। यानी ये इतनी मुदाखलत थी फैज़ हमीद के दौर में, इमरान खान के दौर में अदालतों में, और ईमानदार जजेस ने हटा दिया। काजी साहब ने उनका केस सुना, काजी साहब ने इंसाफ दे दिया। कितना बड़ा केस था। फैज़ाबाद धरना केस फौज के खिलाफ था, काजी साहब ने दे दिया। काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस आ गया इमरान खान के दौर में। पीटीआई ने जाली एक रेफरेंस भेज दिया सदर ममलिकत के ज़रिए, आरिफ अलवी साहब के ज़रिए, और काजी साहब ने उसको भी फाइट किया। काजी साहब ने वो केस भी जीत लिया। डट गए काजी साहब और अकेले तनहा उसमें काजी साहब की अहलिया को रुसवा करने की कोशिश की गई। काजी साहब पर जितना कीचड़ उछालना चाहते थे, उछाल सकते थे, वो उन्होंने किया, लेकिन काजी साहब घबराए नहीं, काजी साहब की अहलिया घबराई नहीं। काजी साहब ने फाइट करके और केस जीत लिया अपना। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस, बल्ले के निशान का केस, ये पीटीआई के कोवारा नहीं खा रहे थे, लेकिन पॉलिटिकली पीटीआई के खिलाफ तो हो सकते हैं, लेकिन दलाइल उनके वकला, इतने सारे वकला थे, बैरिस्टर लिख रहे हैं सारे अपने साथ, बैरिस्टर गौहर अली खान, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर मरुवत, ये सारे बैरिस्टर बने हुए हैं, लेकिन वहां पे केस में कुछ भी नहीं पेश कर पा रहे थे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के केस में भी कुछ नहीं था और बल्ले के निशान केस में भी कुछ नहीं था। तो काजी साहब आखिर क्या करते? आर्टिकल 63A का केस, नजरसानी की दरखास्त, वो लगने नहीं दी जा रही थी। मुनीब अख्तर साहब ने तहरीर किया था ना, तो वो लगने नहीं दिया जा रहा था। काजी साहब ने वो भी लगा लिया और रिवर्स कर दिया कि भाई आइन रीराइट किया गया है। तो काजी साहब ने पार्लियामेंट को मजबूत किया। काजी साहब ने इंसाफ और कानून और आइन के मुताबिक अपने फैसले भी दिए, और मलंग आदमी थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान घूमते चलते फिरते थे, बेकरियों पे, मार्केटों में खरीदारी कर रहे हैं। नहीं तो हमने बाकी चीफ जस्टिस जो देखे हैं, वो तो इस तरह पब्लिक प्लेस पे नहीं जाते थे। जाते थे तो जाहिर प्रोटोकॉल, स्कॉट और ये सारा कुछ कार्डन ऑफ कर दिया जाता था। लेकिन काजी साहब बेकरी से चीज़ें भी खरीद रहे हैं, दुकानों पे भी जा रहे हैं, मार्केट भी जा रहे हैं, घर से कभी कभार पैदल निकल पड़ते थे सुप्रीम कोर्ट से पैदल। तो ये अल्लाह पर तवक्कल रखने वाला वकील था, और जिसको तारीख हमेशा याद रखेगी अच्छे अल्फाज में। काजी साहब ने जो पार्लियामेंट को बाख्तियार बनाने की कोशिश की, उस पर भी जो इमरान प्रोजेक्ट के जजेस हैं उनको एतराज़ है। वो कहते हैं कि ये बाहर की मुदाखलत कराई है काजी साहब ने। भाई किस चीज़ की बाहर की मुदाखलत है? आप आइन रीराइट करें, आपको किसने इजाज़त दी है? कौन सा आइन आपको इजाज़त दे रहा है कि आप आइन रीराइट करें, आइन से मावरा फैसले देते रहें?
ये जजेस के फैसले देखे ना, मैं 3-4 मिसालें दे देता हूं। आर्टिकल 63A की अपनी तशरीह कर दी, PTI के लिए अपनी अलग तशरीह, नवाज शरीफ के लिए अलग तशरीह, ये होता रहा है। तो अब ये होगा कि नए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं, जस्टिस याह्या खान आफरीदी साहब, वो काजी साहब से भी ज्यादा सख्त है आइन और कानून के हवाले से। वो आइन और कानून पर अमल करने के हवाले से, काजी साहब के हवाले से भी, काजी साहब ने खुद कहा कि मेरे बारे में भी लोग प्रिडिक्शन कर लेते थे, अंदाजा लगा लेते थे कि ये फैसला क्या आ सकता है, लेकिन याह्या आफरीदी साहब के बारे में कोई अंदाजा नहीं कर सकता कि ये फैसला क्या देंगे। वो जो आइन और कानून कहेगा उसके हवाले से देंगे। हाँ, रवैया अपना अपना होता है हर बंदे का। काजी साहब का अपना अलग रवैया था और जस्टिस याह्या खान आफरीदी का अलग रवैया होगा यकीनन। वो वकला के साथ बहस ज़्यादा करते थे, ये शायद बहस ज़्यादा कम करेंगे। तो ये भी सादगी पसंद इंसान है जो नए चीफ जस्टिस हैं। मुझे कल अहमद मंसूर ने मेरे ही चैनल पे जो व्लॉग अहमद मंसूर का मैंने अपलोड किया, उसमें बताया कि वो मोबाइल भी छोटा यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल भी यूज़ नहीं करते, व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते, सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते, वो इतने सादगी पसंद है। तो बहरहाल नए चीफ जस्टिस से भी अच्छी तवक्कुआत रखी जा रही है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से लेकर अभी तक काजी साहब तक, काजी साहब से पहले जज तक यानी बंदियाल साहब तक एक ही तसलसल में जज रहे थे। दरमियान में जमाली साहब के हवाले से लोग अच्छी राय दे रखते हैं। इन्होंने सारा एक अजारादारी कायम की हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, एक फर्द वाहिद के फैसले चल रहे होते थे, चीफ जस्टिस ही और एक ग्रुप बना हुआ था। तो तकसीम इन्होंने पैदा की, इमरानदार जजेस जो थे इन्होंने तकसीम पैदा की। आज भी मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिख कर कहा काजी साहब को कि आपने जजों को तकसीम किया। जजेस में तकसीम तो कोई काजी साहब की वजह से तो नहीं हुई, ये तो इन्होंने इमरान प्रोजेक्ट के जजेस ने अपना अलग ग्रुप बना लिया था और अपनी मर्जी के फैसले दे रहे थे, आइन और कानून से हटकर फैसले दे रहे थे। तो बहरहाल अब काजी साहब ने उस तसलसल को जो तोड़ा है, तो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी काजी साहब की तरह आइन और कानून पर अमल दरामद करने वाले जज हैं, और वो भी काजी साहब से भी ज़्यादा इस मामले में सख्त हैं फैसलों के हवाले से, आइन और कानून के हवाले से। तो अच्छी तवक्कुआत रखी जा रही हैं। ये जो 26वीं आइनी तरमीम हुई, ये कितना मुश्किल फैसला था। PTI भी तराजी हो गई, PTI ने वोट नहीं दिया, वो अलग बात है, लेकिन PTI की तरामीम भी शामिल हुई। वो अलग बात है कि PTI 2 नंबरी कर गई जिस तरह करती है, अपनी तरामीम भी शामिल करा दी और वोट भी नहीं दिया। फिर पार्लिमानी कमेटी बनी तो उसमें बंदे भी अपने नामजद करके दे दिए और फिर बंदों को कहा कि बाइकाट भी करना है। तो ये तो 2 नंबरी हुई ना, ये 1 नंबरी तो नहीं है। दोहरी पॉलिसी है, दोहरा मयार है। आप या तो भाई आप मुज़ाकरात न करते, इतनी तकलीफ में थे, और फिर दोनों ऐवानों से बासानी पास भी करने दी हुकूमत को। कोई हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा नहीं की दोनों ऐवानों में PTI ने। उसके लिए कहा जा रहा है कि डील हुई है शायद। तो बहरहाल PTI ने अपना जो तरमीम थी 26वीं आइनी तरमीम, ये भी काजी साहब के दौर में हुई और ये भी बहुत बड़ा फैसला था। पार्लिमान को जितना बाख्तियार काजी साहब ने किया वो किसी भी जज ने नहीं किया, बल्कि जजों ने, अदलिया ने पार्लिमान को कमज़ोर किया है। जिस तरह इस्टब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम है कि इस्टब्लिशमेंट की वजह से भी पार्लिमान कमज़ोर हुई है, पार्लिमान को अदलिया ने भी कमज़ोर किया है। अदलिया ने हमेशा डिक्टेटरों का साथ दिया है, डिक्टेटरों को तौसीह दी है, डिक्टेटरों को तौसीक की है, उनके फैसलों की, उनके गैर जमहूरी इक़दामात की, आमरों की हिमायत की है अदलिया ने, हमारे जजेस ने।
पहली दफ़ा कोई मुअज़्ज़िज़ जज चीफ जस्टिस आए थे जो सिविलियंस की बालादस्ती, जो पार्लिमान की बालादस्ती के लिए खड़ा हुआ, और उन पर तनकीद की जा रही है। और तनकीद करने वाले ज़ाहिर है कौन है, वो आप समझ सकते हैं, जिनको वारा नहीं खा रहा, जो यूथिये हैं, वही तनकीद कर रहे हैं काजी साहब पर। तो काजी साहब अपना वो दौर जो है वो अच्छा गुजार के गए हैं, आज रुखसत हो गए हैं। सुबह नए चीफ जस्टिस आएंगे और उनसे भी अच्छी तवक्कुआत रखते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।